गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवकृष्ण गोदारा आप सभी का वीणा पानी कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम कर रहे थे अक्षांश व देशांतर, जिसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है और आज हम बात करेंगे अक्षांश व देशांतर की पार्ट सेकंड। तो देखिएगा बोर्ड पर, एक बार मैं पीछे वाला वीडियो का रिवाइज करवा देता हूँ और आपको ज्यादा समझना है तो आप प्लीज पीछे जाकर उस वीडियो को एक बार देख लेना, फिर आगे वाला पार्ट देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा बोर्ड पर, देखो हमने एक ग्लोब बनाया, ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा बनाई। अब बीचों बीच रेखा बना रहा है तो उसका नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। एक ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब हम डी की सहायता से चाप काटते हैं। आपको पता होगा डी में टोटल कोण होते हैं 180। कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री का चाप काटा हमने इस साइड और 1 डिग्री का चाप काटा हमने इस साइड। ये उत्तरी गोलार्ध में रेखा बनी है तो इसका नाम हो गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम हो गया? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह 2 डिग्री का चाप काटा, ये लो 2 डिग्री, 2 को 2 डिग्री से मिला दिया तो इसका नाम हो गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस तरह हम करते 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 कहां तक पहुंचेंगे? इस ध्रुव पर पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? ध्रुव पर। लास्ट पॉइंट है तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये उत्तरी ध्रुव में है तो इसका नाम हो गया उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? नॉर्थ पोल। जैसा आपने उत्तरी गोलार्ध में किया वैसा का वैसा आपको दक्षिणी गोलार्ध में करना है। तो उसी के साथ सेम 1 डिग्री का चाप काटा इस साइड, 1 डिग्री का चाप काटा इस साइड और 1 को 1 से मैंने मिला दिया तो नाम हो गया 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्यों? हमने किस साइड में बनाई ये रेखा? हमने बनाई है दक्षिणी गोलार्ध में, तो नाम हो गया दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह करते करते अपन कहां तक पहुंचेंगे? इस ध्रुव पर पहुंचेंगे तो इसका नाम क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। क्या नाम हो गया? दक्षिणी ध्रुव नाम हो गया। और ये कोण कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का चाप। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब आप देखो 0 डिग्री के ऊपर आपने कितनी रेखा बनाई? 90 रेखा। और 0 डिग्री के आपने कितनी नीचे रेखा बनाई? 90 रेखा। टोटल कितनी होगी? 180, 180। अब 180 में क्या आपने 0 डिग्री सम्मिलित कर दिया? क्या नहीं। तो 0 डिग्री को सम्मिलित करते हैं तो ये लोग तो टोटल होगी 181। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आए? पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है? अक्षांश है तो आपका आंसर क्या होगा? 181। क्या होगा? 181। अगला क्वेश्चन हो सकता है पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं है? अब आप सोचिएगा अक्षांश रेखा का मतलब क्या होता है? चाहे रेखा बनूं चाहे मैं इसको वृत्त बनूं, क्या बनूं? वृत्त। अक्षांश वृत्त बनूं चाहे अक्षांश रेखा बनूं, एक ही बात होगी। तो हम देखेंगे 90 डिग्री का एक पोल बन रहा है। क्या बन रहा है? ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या ये ध्रुव वर्त का कार्य करेगा क्या? या क्या ये वर्त बनेगा क्या? तो वर्त नहीं बन सकता। यानी 2 ध्रुव लेस करना है। कितनी में से? 181 में से 2 ध्रुव लेस किए, कितने बची? 179। कितने होगी? 179। तो इसका आंसर क्या होगा? 179। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है, तो आपका आंसर क्या होगा? 181। अगर आप क्वेश्चन चेंज किया पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं या वृत्त है तो 179। ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। ज्यादा डिटेल से सीखना है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, फिर आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। इसी तरह हमने क्या भाई, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पूर्ण वृत्त होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पूर्ण वृत्त होती है। इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पिछले वीडियो में किए थे।
अब उसके बाद हमने कर्क रेखा की थी, मकर रेखा की थी, आर्कटिक रेखा की थी, अंटार्कटिक रेखा की थी, उत्तरी ध्रुव किया था और दक्षिण ध्रुव किया था। वहां तक पिछली वीडियो दे रखा है, हमने रिवाइज किया है। अब हम आगे करेंगे सर। अब टॉपिक होगा कि कभी दिन बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, तो ये क्या सिचुएशन है कि कभी दिन बड़े हो जाते हैं और कभी छोटे हो जाते हैं, तो उसको आज हम बेहतर तरीके से समझते हैं। ये हमने ग्लोब बनाया, ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा बनाई जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। एक हम ऊपर रेखा बनाते हैं जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, या इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जैसा आपने ऊपर किया वैसा का वैसा अपन नीचे करते हैं। ये नीचे बढ़े, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसी का भी क्या नाम है? 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। सूर्य के अकॉर्डिंग अपन को ये 3 रेखा इंपोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग अपन छोटे या बड़े दिन देखते हैं कैसे होता है। देखिएगा, आपने सुना होगा 21 मार्च को सूर्य हमेशा विषुवत रेखा पर होता है या 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। 3 महीना काउंट कीजिए, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, तारीख आ गई 21 जून। तो 21 जून को सूर्य कहां आ गया? कर्क रेखा पर लंबवत। कर्क रेखा पर लंबवत किरणें क्या गिराएगा? गिराएगा। 3 महीना इसमें और ऐड कीजिएगा, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी एक तारीख अलग होगी 23 सितंबर की। कौन सी तारीख भाई? 23 सितंबर की। वापस सूर्य 23 सितंबर को सूर्य कहां लंबवत होता है? 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत होता है। फिर 3 महीने ऐड करो इसमें, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तारीख चेंज 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य होता है मकर रेखा पर लंबवत। क्या होता है? मकर रेखा पर लंबवत। ये आपको 4 तारीख इंपोर्टेंट याद रखने, कभी भी पूछ ले सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत होता है तो 21 जून, सूर्य मकर रेखा पर कब लंबवत होता है तो 22 दिसंबर, सूर्य विषुवत रेखा पर कब लंबवत होता है या 0 डिग्री अक्षांश पर कब लंबवत होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? 21 मार्च है 23 सितंबर को। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं 21 जून की। कब की बात करते हैं? 21 जून। 21 जून को सूर्य कहां है, तो आप आंसर दोगे सर सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत है। कहां है? कर्क रेखा पर लंबवत है। सूर्य किस रेखा पर लंबवत है? कर्क रेखा पर लंबवत है। इसी को बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति, या इसी को बोलते हैं कर्क ऐनात भी बोलते हैं, दूसरा का नाम पूछे तो मैंने क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। अब आप सोचिएगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा पर है, तो गौर कीजिएगा सूर्य है यहाँ पर, मान लो लंबवत कहां है? सूर्य आ गया कर्क रेखा पर लंबवत है, तो सूर्य का प्रकाश किस गोलार्ध में होगा? तो आप प्रश्न दोगे सर सूर्य का प्रकाश होगा उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्रकाश यहाँ पे अवेलेबल कराएगा या ज्यादा प्रकाश गिराएगा, तो आप सोचो दिन बड़ा होगा या रात बड़ी होगी, तो आंसर होगा दिन बड़ा होगा। कौन सी तारीख है भाई? 21 जून। तो 21 जून को 2 स्थिति हो सकती है, एक होती है उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध, और एक होती है आपकी दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य 21 जून को है कर्क रेखा पर, यानी कौन से गोलार्ध में सूर्य? सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में है तो एक स्थिति है दिन की, एक स्थिति है रात की। अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर है तो दिन की अवधि क्या होगी? बड़ी होगी। तो यानी 21 जून को दिन क्या होते हैं उत्तरी गोलार्ध में? सबसे बड़े, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। फिक्स है, कभी भी तारीख पूछ ले, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। अगर दिन सबसे बड़ा है तो ऑटोमेटिक रात क्या होगी? सबसे छोटी, सबसे छोटी। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आपको पता होगा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के
मध्य से करक रेखा गुजरती है। मान लो ये भारत है, भारत के मध्य से क्या रेखा गुजरती है? करक रेखा। तो भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं? वैसे भी सुना होगा आपने भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। अगर कभी भी पूछ ले भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो क्या आंसर होगा? सेम आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 21 जून। अगर दिन बड़ा है तो रात ऑटोमेटिक छोटी होगी। अगर ऐसे भी पूछ ले भारत में सबसे छोटी रात कब होती है तो वही आंसर होगा। भारत में सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका विपरीत सेम तारीख को अपन बात करते हैं दक्षिण गोलार्ध की। दक्षिण गोलार्ध में भी दिन और रात होते होंगे, दिन और रात। आप सोचो, सूर्य 21 जून को है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में क्या होगी? कम होगी। अगर यहाँ पे प्रकाश कम होगा, सूर्य प्रकाश कम गिराएगा, तो दिन की अवधि बड़ी होगी या रात की? तो रात की अवधि बड़ी होगी। तो क्या होगी? रात की अवधि यहाँ पे सबसे बड़ी। दिन ऑटोमेटिक क्या होगा? दिन हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब देखिएगा, दोबारा रिवाइज करा देता हूं मैं। 21 जून को सूर्य है कर्क रेखा पर, इसी को बोलते हैं करक संक्रांति। इसी को क्या बोलते हैं? करक संक्रांति बोलते हैं। 21 जून को दो स्थिति हो सकती है, एक हो सकती है उत्तरी गोलार्ध में और एक हो सकती है दक्षिण गोलार्ध में। अब सूर्य कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो प्रकाश किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। तो दिन क्या होगा? सबसे बड़ा। ऑटोमेटिक रात क्या होगी? सबसे छोटी। भारत में उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सेम होगा 21 जून को। कब होता है भारत में सबसे बड़ा दिन? 21 जून को। तो ऑटोमेटिक भारत में रात सबसे छोटी कब होती है? 21 जून को। सेम सिचुएशन देखिएगा दक्षिण गोलार्ध में। अब सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में, तो प्रकाश कम क्या होगा? दक्षिण गोलार्ध में प्रकाश क्या होगा? कम होगा। तो रात की अवधि बड़ी होगी, तो रात क्या होगी? सबसे बड़ी। दिन क्या होगा? सबसे छोटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे देखिएगा, अब अपन बात करते हैं 22 दिसंबर को। क्या बात करते हैं? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर लंब होता है? तो 22 दिसंबर को सूर्य होता है मकर रेखा पर लंब, यानी कि कौन से गोलार्ध में? दक्षिण गोलार्ध में। सूर्य है मकर रेखा पर। किस रेखा पर लंब होता है? मकर रेखा पर लंब होता है। तो कौन से गोलार्ध में? सूर्य दक्षिण गोलार्ध में। दो सिचुएशन करते हैं दिन और रात की। एक करते हैं उत्तरी गोलार्ध, एक करते हैं बात दक्षिणी गोलार्ध। अब आप अपना माइंड यूज करो। सूर्य आ गया 22 दिसंबर को किस रेखा पर लंबवत? मकर रेखा पर लंबवत। अगर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर है तो दिन सबसे बड़े कहां होंगे? दक्षिण गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य कहां है? दक्षिण गोलार्ध में। अगर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में है तो ज्यादा किरणें कहां फेंकेगा या कहां गिरेगा? तो ये गिराएगा दक्षिण गोलार्ध में। तो दिन यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ा। तो दक्षिण गोलार्ध की बात करते हैं। पहले बात करते हैं दिन की, फिर बात करते हैं रात की। तो दक्षिण गोलार्ध में दिन क्या होता है? सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। तो रात क्या होती है? ऑटोमेटिक सबसे छोटी। रात क्या होती है? सबसे छोटी। देखो, बात कर रहा हूं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर यानी कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है कि नहीं गुजरती? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे, है ना भाई? 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में देखो गर्मी है एक सर्दी है, तो वहां पे गर्मी चल रही है। अभी देखो अपन के यहाँ सर्दी है, लेकिन वहां पे क्या होगी? गर्मी होगी। तो सूर्य कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में। सूर्य दक्षिण गोलार्ध में है तो सूर्य की किरणें उतनी यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ना आ पाएगी जितनी दक्षिण गोलार्ध में। तो तभी तो अपन यहाँ क्या पड़ रही है? सर्दी पड़ रही है।
उसका उल्टा वहां पे क्या हो रही है, गर्मी है। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सूर्य अभी कहां है, दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में यानी ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या है, दिन बड़े चल रहे हैं और रात क्या चल रही है, छोटी चल रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जबकि उत्तरी गोलार्ध की बात करें, सूर्य 22 दिसंबर को है कहां, दक्षिण गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में तो है, तो इसमें क्या होगा, दिन क्या होगा, छोटा होगा। दिन क्या होता है, तो सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, 22 दिसंबर को। रात क्या होती है, सबसे बड़ी। अब देखो, आप अपना दिमाग यूज करो। अभी चल रही है सर्दी, यानी कि जनवरी चल रहा है, जनवरी यानी दिसंबर अभी गया होगा पीछे, तो दिसंबर पीछे गया होगा, अभी अपने यहाँ क्या चल रही है, सर्दी चल रही है। तो घर वाले कहते होंगे दिन क्या हो गए, छोटे हो गए, रातें क्या हो गई है, बड़ी हो गई। अब देखो, आप सोचो उनके कहने का मतलब क्या है, सूर्य अभी कहाँ गमन कर रहा है, दक्षिण गोलार्ध में, तो सूर्य की किरणें भी कहाँ होगी, दक्षिण गोलार्ध में, कम होगी कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। अगर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध तक नहीं पहुंच पाएंगी तो मौसम कैसा होगा, सर्दी वाला होगा। अगर मौसम सर्दी का चल रहा है तो अपन कहाँ है भाई, भारत है उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर कभी भी पूछ ले भारत में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो आप सोचो भाई, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, वो भी वही क्या होगी, भारत में होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। यानी भारत में भी सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। तो एक क्वेश्चन हो गया अपना भारत, चाहे भारत की बात करो चाहे राजस्थान की बात करो, भारत या राजस्थान में सबसे बड़ी रात में, सबसे बड़ी रात कब होती है, कब होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं पूछ लूं भारत या राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है, रात बड़ी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, छोटा होगा, यानी 22 दिसंबर को क्या होगा, दिन सबसे छोटा होगा भारत या राजस्थान में, क्योंकि अपन कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 22 दिसंबर की बात है, तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ है, मकर रेखा पर लंबवत है। ठीक है भाई, मकर रेखा पर लंबवत है, यानी कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में तो दिन क्या होगा, सबसे बड़ा, ऑटोमेटिक रात क्या होगी, सबसे छोटी। इसका विपरीत इधर देखो, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में तो सूर्य है नहीं, तो यानी कि रात बड़ी होगी, तो रात क्या होगी, सबसे बड़ी, और दिन क्या होगा, सबसे छोटा। अब भारत की बात करूँ चाहे राजस्थान की बात करूँ, तो भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो वहां पे अभी दिसंबर गया है, जनवरी आ रही है, यानी कि क्या चल रहा है, सर्दी चल रही है, यानी कि अभी अपर के यहाँ क्या होती है, रातें बड़ी होती है और दिन क्या होता है, छोटा होता है सर्दी के समय में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब देखो भाई, चाहे मैं 21 मार्च की बात करूं चाहे मैं 23 सितंबर की बात करूं, सूर्य किस रेखा पर लंबवत है, तो वो है 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा के दो, महानवृत्त रेखा के दो, चाहे विषुवत रेखा कर दो, वहां पर लंबवत है। अब आप सोचना, सूर्य अभी है एकदम बीच में, यानी कि सूर्य कहाँ है भाई, भूमध्य रेखा पर लंबवत है। भूमध्य रेखा पर लंबवत है तो सूर्य जितनी किरणें इधर जाएगी उतनी किरणें क्या जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, यानी जितनी किरणें सूर्य की दक्षिण गोलार्ध में जाएगी उतनी सूर्य की किरणें कहाँ जाएगी, उत्तरी गोलार्ध। यानी सूर्य क्या हो गया, एकदम बीचों बीच है, बीचों बीच किरणें भी क्या होगी, बराबर भागों में बंटेगी। अगर बराबर भागों में बंटेगी, बराबर तरीके से किरणें पहुंचेगी, तो दिन रात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कभी भी पूछ ले पृथ्वी पर दिन और रात आपस में कब बराबर होते हैं, तो दो ही तारीख है, एक है 21 मार्च, एक है 23 सितंबर। तो एक बार इसको भी मैं लिख लेता हूँ। बात करते हैं 21 मार्च। 21 मार्च सूर्य किस रेखा पर है भाई, भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर लंबवत है। किस रेखा पर लंबवत है, भूमध्य रेखा पर, यानी सूर्य एकदम क्या अभी एकदम बीचों बीच है, पृथ्वी के एकदम बीच, यानी भूमध्य रेखा के अनुसार इकट रेखा पर है। तो दिन और रात में क्या होंगे, दिन और रात में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कभी भी पूछ ले दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है, तो दिन और रात की अवधि होती है 21 मार्च को बराबर। किस रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर। इसी को बोलते हैं बसंत विषु। क्या बोल सकते हैं, बसंत विषु। अगर कभी भी पूछ ले बसंत विषु कब
21 मार्च को क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। विषुव यानी होता है विषुवत रेखा पर होता है। क्या है भाई? विषुव यानी होता है क्या होता है? विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं अपन 23 सितंबर। क्या बात करते हैं? 23 सितंबर। अब 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य कहाँ है भाई? भूमध्य रेखा पर लंबवत। किस रेखा पर लंबवत होता है? भूमध्य रेखा पर। किस रेखा पर लंबवत है? भूमध्य रेखा पर लंबवत है। इसी को बोलते हैं शरद विषुव। क्या बोलते हैं? शरद विषुव। कभी पूछ ले शरद विषुव कब होता है भाई? तो शरद विषुव होता है 23 सितंबर को। तो दिन और रात भी क्या होंगे? दिन और रात भी आपस में क्या होंगे? दिन और रात की क्या होगी? बराबर। तो ये 4 पॉइंट है ना भाई? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। चारों तारीख आपको आ गई होगी। तो 21 मार्च याद रखना भाई, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कब होता है? तो 2 तारीख है, 21 मार्च और 23 सितंबर। यहां तक एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब अपन बात करते हैं ये कर्क रेखा, मकर रेखा कौन कौन से देश, कौन कौन महाद्वीप से गुजरती है? तो एक बार देखना, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये कौन सा है भाई? दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप। टोटल पृथ्वी पर विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 2 महाद्वीप देखिए, दिख गया होगा आपको। आगे देखो, ये है यूरोप और एशिया की प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यानी यूरोप और एशिया की प्लेट आपस में क्या कर रखी है? जुड़ रखी है। ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। मैं इसका बड़ा कर देता हूं। ये महाद्वीप है अफ्रीका। ये यूरेशिया हो गया। और ये है इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे इंडोनेशिया होगा। यहाँ पे मालदीव, मालदीव। ये कुछ मुख्य से महाद्वीप देश है। मेजरली देखो, कर्क रेखा, मध्य रेखा, विषुवत रेखा कौन कौन सी जगह से और कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है? ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो देखिएगा। ये तो सुना होगा आपने, म्यांमार, पूरा आगे ताइवान, चीन होते। देखो पहले महाद्वीप की बात करते हैं अपन। तो 1 नंबर महाद्वीप आ गया उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले ये बात है कर्क रेखा। किसकी बात है? कर्क रेखा। किसकी बात है? कर्क रेखा। यानी कि कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पहला आ गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर कौन सा आ गया? अफ्रीका। फिर कौन सा आ गया? एशिया महाद्वीप। यानी कि कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है 3 महाद्वीप से। कौन कौन सा महाद्वीप हो गया? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ये पूरा क्या है? यूरेशिया। यूरोप इधर ले जाता है।
ये पूरा क्या है, यूरेशिया यानी कि सॉरी एशिया महाद्वीप है। पूरी प्लेट को बोलते हैं यूरेशिया और ये प्लेट नीचे वाली प्लेट कौन सी है, एशिया। तो यानी कर्क रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। नीचे वाला पार्ट एशिया का है, इधर वाला पूरा यूरोप महाद्वीप। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई प्लेट है, इसलिए इसका नाम हो गया यूरेशिया। तो कभी भी पूछ ले भाई कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है, तो कर्क रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब कौन कौन से देश से गुजरती है वो भी देख लो एक बार। सबसे पहले यहाँ पे देश आता है मैक्सिको। कौन सा देश आता है, मैक्सिको। तो कौन से देश है, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको एक ही देश से गुजरती है। फिर आ जाता है यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका में 6 देश से गुजरती है। अफ्रीका में कितने देश है, 6 देश है। एक देश का नाम है पश्चिम सहारा, फिर आ जाता है मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। कितने देश से गुजरती है, 6 देश से गुजरती है। मैं वापस लिख दूंगा इसको। तो अफ्रीका के कितने देश से गुजरती है, कर्क रेखा 6 देश से गुजरती है। कितने देश से गुजरती है, 6 देश। फिर ये देखो, ये है अरब प्रायद्वीप वाला, क्या देश है, अरब प्रायद्वीप। यहाँ पे 3 देश है, एक सऊदी अरब है, फिर यूएई है, फिर ओमान है। फिर आ जाता है भारत। भारत के बाद में आपको पता होगा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद में यहाँ कौन है, बांग्लादेश के बाद में यहाँ है ये पूरा म्यांमार वाला क्षेत्र। फिर आ जाता है चीन, फिर आ जाता है ताइवान। यानी कि एशिया महाद्वीप के 8 देशों से गुजरती है। दोबारा देखना, सबसे पहले देश आता है सऊदी अरब 1, उसके बाद आता है यूएई 2, उसके बाद आता है ओमान 3, फिर आ जाता है भारत 4, फिर आ जाता है बांग्लादेश 5, 6 नंबर म्यांमार, फिर ये चीन, फिर ये आता है ताइवान। ये कौन है, ताइवान। तो कर्क रेखा आपको हाई होप समझ में आई होगी। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। फिर देखिए विश्व रेखा की बात करते हैं। ये है विश्व रेखा। कौन सी रेखा है, विश्व। बात कर दो चाहे 0 डिग्री अक्षांश, बात कर दो चाहे 0 डिग्री अक्षांश। देखो ये कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 1, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप 2, उसके बाद में ये एशिया के पार्ट है, एशिया वापस 3। यानी कि ये कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3 से गुजरती है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका के देश देखो भाई, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद में यहाँ अफ्रीका के देश है गेबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये भी यहाँ पे 6 देश है। उसके बाद एशिया के 2 देश है, मालदीव और इंडोनेशिया। इसी तरह अपन बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा होगी, विश्व रेखा होगी, मकर रेखा की बात करते हैं। ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। आप देखो भाई मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है। सबसे पहले देश आ गया दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आ गया अफ्रीका, उसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया। ये भी कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3। यानी तीनों ही रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है। सीधा कॉमन सा प्रश्न आ जाए, तीनों ही रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका के देखो देश कौन से, यहाँ पे पहला देश आता है चिली, सुना होगा चिली, फिर अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। उसके बाद में अफ्रीका का नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, और यहाँ पे द्वीप आता है मेडागास्कर, मेडागास्कर। और एक महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश की है और महाद्वीप से। एक बार इसका आप इसके शो करें। अब मैं एक बार वापस लिख देता हूं जिससे आपको वापस रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। प्रशांत महासागर की बात करें तो देखो अमेरिका, दोनों महाद्वीप, इधर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में यहाँ पे महासागर है जिसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। ये भी अटलांटिक महासागर है, ये भी पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर। इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर बोलते हैं, इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। आपको पता होगा भारत के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। और ये ऊपर
यानी ध्रुव की तरफ ऊपर की तरफ है आर्कटिक महासागर। पृथ्वी की बात करते हैं ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। और नीचे नीचे महासागर है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। इस नीचे की तरफ जो महाद्वीप है, इधर महासागर है, उसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, इसको दक्षिण महासागर भी कभी कभी बोल देते हैं। और नीचे एक महाद्वीप की है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। देखो दो अलग अलग है, ये अंटार्कटिक महासागर है, एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो भी दक्षिण गोलार्ध की तरफ पड़ता है, ये उत्तरी गोलार्ध की है। आर्कटिक महासागर कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये कितने महासागर हो गए, 4 महासागर। एक बच्चा प्रशांत महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। ये पूरा इस साइड जो महासागर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। तो ये 5 प्रशांत महासागर हो गए और ये 7 महाद्वीप हो गए। एक बार इसका वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मैं एक बार वापस लिख देता हूं। अब देखो पहले अपनी बात की करक रेखा, किसकी बात की, करक रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कितने महाद्वीप से गुजरती है, अभी अपने क्या भाई, अभी अपने कहा 3 महाद्वीप से गुजरती है। कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीप। पहला महाद्वीप का नाम क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश से, तो एक ही देश से गुजरती है, मैक्सिको से। कौन से देश से, मैक्सिको। फिर आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप, देखो अब अफ्रीका महाद्वीप के 6 देश से गुजरती है। कितने देश से, 6 देश। पहला नाम है देश का पश्चिम सहारा, उसके बाद है मॉरिटानिया, उसके बाद है माली, उसके बाद है अल्जीरिया, उसके बाद है लीबिया, उसके बाद है मिस्र। तो कितने देश हो गए, 6 देश। फिर देखो अगला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से कौन कौन से देश गुजरती है, तो 8 देश से गुजरती है। पहला देश कौन सा है, सऊदी अरब, उसके बाद है यूएई, उसके बाद है ओमान, उसके बाद आता है भारत, उसके बाद आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है म्यांमार, उसके बाद आता है थोड़ा सा चीन, और उसके बाद आता है ताइवान। तो देखो करके कभी बात चल रही है कौन कौन से देश से, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, तो ये सारा इतना मैटर है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने मानचित्र की सहायता से भी समझा दिया और वापस बोर्ड पर लिख भी दिया। उत्तरी अमेरिका का एक ही देश है मैक्सिको। अफ्रीका के कितने देश है, 6 देश, पश्चिम सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। उसके बाद में एशिया के कितने, 8, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। अब आके देखो तो देख लो करेगा बाहर से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, गुजरती है ना, लगभग मध्य से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। वो अपन भारत वाली ज्योग्राफी में करेंगे। अब 0 डिग्री अक्षांश,
बात करते हैं विश्व पत्रिका की। तो देखिएगा पहला महाद्वीप कौन सा था? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके 3 देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। उसके बाद एशिया महाद्वीप के मालदीव और इंडोनेशिया से। अभी मानचित्र में बताया था मैंने पूरा वर्ल्ड का मैप बनाकर। इंडोनेशिया, उसके बाद बात करते हैं अपन अफ्रीका वगैरह। अफ्रीका के कौन कौन से देश है? अफ्रीका का पहला देश है गेबन, उसके बाद है कांगो, उसके बाद है जाइरे, उसके बाद है युगांडा, उसके बाद है केन्या और सोमालिया। इन देशों से होकर गुजरती है। ये 3 हो गए। पहले दक्षिण अमेरिका आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर एशिया आता है। ठीक है, क्रम में एक बार इस देश में। ठीक है, पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन से देश से गुजरती है? 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर अफ्रीका महाद्वीप आता है, गेबन, कांगो, जाइरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। फिर आता है एशिया महाद्वीप, मालदीव और इंडोनेशिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अपन मकर रेखा। इसकी बात करते हैं मकर रेखा। इसका नाम क्या है? 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा महाद्वीप? पहला महाद्वीप आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। इसका देखो पहला देश है इसका चिली। कौन सा देश है? चिली। उसके बाद है अर्जेंटीना, उसके बाद है पेरू, पराग्वे, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। उसके बाद कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्स भी बोल सकते हैं इसको, बोत्सवाना या बोत्सवाना भी बोल सकते हैं। उसके बाद है दक्षिणी अफ्रीका। एक दक्षिण अफ्रीका नाम से देश भी है। ठीक है, अफ्रीका तो महाद्वीप है लेकिन उसमें एक देश है दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है मोजाम्बिक, और उसके बाद एक आता है द्वीप छोटा सा मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप। तो 5 है ना? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो एक ये है, कहां से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। देश की बात करें तो भी ऑस्ट्रेलिया से। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 2 महत्वपूर्ण और पॉइंट है। देखो, अफ्रीका